गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है किशन पाल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदास किशन ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रैपिडो और ओला उबर। तो दोस्तों, आपको पता ही है दिल्ली में ओला उबर रैपिडो बैन है, मगर हम पे एक कमेंट आया था SUG का। तो उन्होंने ये लिखा है कि भाई दिल्ली में जो ओला उबर बैन है तो कंपनी वाले दावा कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में आप गाड़ी चला सकते हो। तो दोस्तों, आप ये कमेंट देख सकते हो, उन्होंने लिखा है कि ये रैपिडो वाले कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा कोई भी आदेश लागू नहीं हुआ है। क्या दोस्तों इस बात में सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो कितनी है? क्योंकि दोस्तों, काफ़ी राइडर्सों का यही सवाल है कि भाई आज की डेट में अगर हम काम करते हैं, अगर हमें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो भाई 50 से 1 लाख का जुर्माना कौन भरेगा। तो दोस्तों, इसी के लिए आज हमने की जांच पड़ताल करी कि भाई का जवाब मैं वैसे भी लिखत में दे सकता था, उनको रिप्लाई कर सकता था, मगर मैंने सोचा कि उन्हें वीडियो के माध्यम से उनको समझाया जाए। क्योंकि भाई उनका एक सवाल था, मगर सवाल इतना गहरा था कि भाई सभी राइडरों के लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कस्टमर केयर को फ़ोन करा, वो भी रैपिडो के, क्योंकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। अगर कल को हमारा कोई चालान होता भी है, क्या वो कंपनी जिम्मेवार होती है, क्या आप खुद ही जिम्मेदार होते हो? तो ये सब जानने के लिए हमने करा रैपिडो को कॉल, जो कस्टमर केयर का नंबर था। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा, आपको हम सुनाते हैं। नमस्कार, मैं रैपिडो से किशनो बात कर रहा हूँ। बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सर, मेरा नाम किशन है। हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बोलिए। सर, मेरा नाम किशन है। हाँ और सर, मैं बोलिए। दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है सर। हाँ हाँ, तो बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार की तरफ से ये निर्णय आया है रैपिडो को लेके, वही रैपिडो ओला उबर जो भी है, कि दिल्ली में बैन है, तो क्या ये बैन है? नहीं सर। नहीं है तो बस सरकार का ये अगर निर्णय है तो फिर कैसे आप इनकार कर रहे हो? या तो ये है ना, चलाने में दिक्कत तो हमें आ रही है ना। अगर चलाने में, अगर रैपिडो की तरफ से ऐसा कुछ नियम नहीं है सर। अगर आपका सिटी में ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है सर, काइंडली उसको भी फॉलो कीजिए आप। नहीं, रूल तो फॉलो तो यही करे, वो तो सीधा है कि भाई। सर मैं आपको बता दिया सर, मैंने आपको, मेरी बात को सुन लीजिए सर, जी ध्यान से बोलिए। सुन लीजिए सर। हाँ जी। मैं आपको बता दिया सर कि रैपिडो की तरफ से ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अगर आपका सिटी में ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो आपका सिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मानना ही पड़ेगा। तो काइंडली आपका सिटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, काइंडली उसको फॉलो कीजिए। तो मैंने सीधी आपको बताया। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। मैंने आपको बता दिया कि मैंने रैपिडो से बात कर रहा हूँ, रैपिडो की तरफ से ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो सर, बाइक टैक्सी को लेके कुछ नहीं है दिल्ली में? नहीं सर, रैपिडो में कुछ भी नहीं है सर। तो सर, अगर अदरवाइज देखिए, इसके अकॉर्डिंग जैसे कोई ट्रैफिक वाला या पुलिस वाला हमें पकड़ता है, ठीक है, हाँ ऑन ड्यूटी हम काम हाँ करते हुए पकड़े जाते हैं, तो हाँ। उसका अगर जुर्माना होता है ना, तो फिर जुर्माना कौन भरेगा वो? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर, आपकी हाँ बात मैं सुन पा रही हूँ सर। हाँ जी। यही जानना चाहता हूँ मैं कि सर, अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है, और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा ऑन ड्यूटी और उसका कोई चालान पकड़ेगा होता है। क्यों सर? अगर आपका सिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको क्यों पकड़ेगा सर? नहीं सर, मेंटेन की बात तो यही है ना कि भाई सरकार, दिल्ली सरकार ने तो ये लागू कर दिया है कि भाई अगर आपको ओला उबर वही रैपिडो में तो काम बात आपको करना है, वही तो बात आपको मैं कर रहा हूँ सर। तो सर अगर आपका मैं सिटी भी तो का आपको रेगुलेशन सर फॉलो सुनिए। करेंगे तो सर, अगर आपकी सिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करेंगे तो क्यों पकड़ेंगे सर उसके बाद? अब फॉलो का मतलब बता दीजिए, आप फॉलो का मतलब कैसे कहना चाहते हो आप? फॉलो का मतलब है सर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपका सिटी में चल रहा है सर, उसको देख के चलना सर। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। फॉलो मतलब उसको देख के आपको चलना है। जो जो आपका सिटी कह रहा है चलना है सर। नहीं, सिटी तो हमारा यही कह रहा है कि भाई। उसके बाद हाँ, सिटी तो हाँ हमारा ये कह रहा है, दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि भाई आपको अगर उबर ओला या रैपिडो में काम करना है,
तो ई व्हीकल का आपको यूज करना होगा, बैटरी वाली जो गाड़ी होती है। तो कीजिए सर, जो भी बता रहा है सर कीजिए। हाँ तो बाइक टैक्सी फिर बंद कर दें? बोलिए। मैं कह रहा हूँ बाइक टैक्सी हमारे पास तो वही वो है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है पेट्रोल वाली। अगर आपका दिक्कत हो रहा है तो अगर आपको बीच बीच में पुलिस तंग कर रहा है, ऐसा कुछ आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस तंग कर रहा है, तो आपको तो नहीं कर पाएंगे ना। हाँ तो मैं वही तो पूछना चाहता हूँ आपसे। के रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉलो करके करना है सर। नहीं वो तो फिर सर हमारा रिस्क हो गया ना कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मगर हमें आपकी तरफ से तो ये संतुष्टि नहीं हुई ना कि आप कह रहे हो कि हाँ बैन नहीं है। अब आप दोनों बात कर रहे हो ना, एक बात तो नहीं कर रहे ना। अगर है, अगर देखो एक कोई बात भी, कर दूं तो आपकी दिक्कत हो जाएगी सर। हाँ जी, मैं एक बात कर दूं तो सर आपकी दिक्कत हो जाएगी सर। नहीं आप क्लियर कीजिए ना, उसमें दिक्कत की क्या बात है? वो तो ऑलरेडी मैंने कर दिया सर, क्लियर तो ऑलरेडी मैंने कर दिया सर। मेरे मतलब रैपिडो की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ। उसको भी मेंटेन कीजिए आप। अच्छा, वो दोनों तरफ से ये बात हो गई कि बिल हम भाई फटना है और कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी ना रैपिडो। नहीं सर, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं सर। इसमें हाँ। आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं तो जोर से आपको नहीं बोल पाऊंगा नहीं कि सर आपको यूज करना ही पड़ेगा सर। ये तो आपको नहीं बता सकता हूँ ना सर। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको जोर से कैसे कर सकता हूँ सर कि आपको यूज करना ही पड़ेगा सर। ऐसा तो आपको नहीं कह सकता हूँ ना सर। अच्छा जी, चलिए ठीक है सर, मैं यही जानना चाहता था। तो फ्रेंड्स आपने सुन लिया ना कि रैपिडो कस्टमर केयर ने क्या कहा। तो दोस्तों सीधा सीधा तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, तो हमें घुमाने की कोशिश ज़्यादा की जा रही थी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी कोई भी चलान अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, वो सीधा राइडर के ऊपर डालना चाहती है, क्योंकि कंपनी आपको 0% दे रही है ना, इसलिए। तो दोस्तों अब ये सारा जो डिस्कशन था मैंने इसलिए ही ये वीडियो बनाई, क्योंकि भाई राइडरों को है ना क्या काम करने में और करवाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यार राइडरों ने काम करना है, कंपनियों ने करवाना है, तो उसमें चलान होगा तो वो आपका होगा ना कि कंपनी का होगा। भाई कंपनी वाले सीधा अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि भाई आप काम करते रहे और इन सेफली अगर कभी कोई चलान होता है, जुर्माना होता है, तो भाई वो आपके ऊपर होगा ना कि कोई कंपनी पे करने वाली है। तो सीधा सीधा भाई कंपनी ने कह दिया है कि भाई आपका अपना डिसीजन होगा, आप बाइक चलाओ ना चलाओ, तो ई व्हीकल ख़रीदो। तो भाई ई व्हीकल जब ख़रीदना है तो 1.5 लाख रुपए हमें कम से कम खर्च करेंगे, जब जाके हम इन कंपनियों में काम करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई अगर आपको काम करना है तो आपको अपने रिस्क पे काम करना होगा, अगर नहीं करना तो भाई आप देख सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरा हिसाब तो भाई यही है, अगर मैं काम करता हूँ तो भाई अपने रिस्क पे करूँगा। चलिए देखते हैं आगे दिल्ली में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि भाई ये चलता रहता है, पहले भी ऐसा हुआ था और अब तो बिल्कुल फाइनल हो गया कि भाई ई व्हीकल पे ही आ गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।